नमस्कार दोस्तों, सौरभ शुक्ला नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्ट्रेंजर भारती। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले खिलजी वंश के पश्चात की डायनेस्टी के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं, जो है तुगलक वंश। तुगलक वंश जिसने दिल्ली सल्तनत में सन 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने सन 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, इसका असली नाम गाजी मलिक था। यह अपने व्यवहार से जनता के प्रति बहुत ही उदार था। इसने सिंचाई के साधनों का, विशेषकर नहरों का निर्माण करवाया, जिससे अकाल संहिता का निर्माण कराया इसने, जिससे वहाँ के कृषि के क्षेत्र में कोई भी समस्या ना आने पाए। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के ही निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना कराई, जिसको बाद में उसने अपनी राजधानी बनाई। इसके पश्चात इसका पुत्र शासक बनता है, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने दिल्ली में 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया। इसका वास्तविक नाम जून खान था, जो कि परीक्षाओं में हमेशा पूछता है कि किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक का नाम जून खान था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था। इसे इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसने 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जो विफल रहे, जैसे कर वृद्धि, राजधानी का स्थानांतरण, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, करची अभियान इत्यादि ऐसे फैसले लेता था जो ये कभी कर ही नहीं सका। ये महज फैसले लेता था ऑन पेपर, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं उतार सका। उसने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की, जिससे कृषि में कोई भी समस्या ना आ पाए। इसी के समय में इसके समकालीन इतिहास पर सफ़रनामा की रचना की गई, जो इब्न बतूता ने की। सन 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक मृत्यु सिधार गया। उसके पश्चात तुगलक वंश का सबसे प्रतापी शासक फिरोज शाह तुगलक ने गद्दी संभाली। इसकी शासन व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत ही अच्छी थी। इसने सन 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासनकाल चलाया। वह एक उदार शासक था और उसने उलेमा वर्ग की सलाह मानते हुए धार्मिक आधार पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की। उसने सेना में वंशवाद को भी बढ़ाया, सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। उसके शासन में सेना में भ्रष्टाचार एकदम फैल चुका था। इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि फिरोज शाह अपने आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों पर इतना बेहतरीन रूप से कार्य करता था, क्योंकि उसको जनता के प्रति बहुत ही उदार रवैया व्यक्त करना था, एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करनी थी और अपने कार्यों से इतिहास में दर्ज होना था। फिरोज शाह ने हिसार, फिरोज़ाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर नगर की स्थापना कराई। उसने दासों के लिए एक नए विभाग दीवान ए बंदागान की स्थापना की, जिसमें लगभग 1,80,000। फिरोज शाह ने गरीब महिलाओं और बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की। उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही की रचना कराई। फुतूहत ए फिरोज शाही से क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में कि फुतूहत ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, तो आप लिख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिर प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी उसका दरबारी कविता, जिसने तारीख ए फिरोज शाही तथा फतवा ए जहादरी नामक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखीं। यह एक राइटर था। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि उसके बाद के शासक अयोग्य थे। उसके वंश का शासक एक था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिसको 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के दुर्दांत आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और इसको हराया। वापस लौटते समय तैमूर ने ही जीते गए भागों को, जैसे लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर आदि को प्रशासन खिज्र खां को सौंप दिया, जिसने बाद में चल के 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए कर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला था खराज। यह हिंदुओं पर लागू भूमि कर था, जो उत्पादन का 1/10 फीसदी भाग था, 1/10वां भाग था।
अर्थात आपकी आमदनी का 1/10वां भाग वह उस सरकार लेती थी, फिरोज शाह के दरबार में जाता था। दूसरा असर यह मुस्लिमों पर लागू भूमि कर था, जो उनके उत्पादन का 1/10वां भाग था। तीसरा जजिया कर था, यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, जो ब्राह्मणों तक से लिया जाता था। अर्थात गैर मुस्लिम जितने भी जाति संप्रदाय उस समय थी उनसे कर लिया जाता था, जजिया वसूला जाता था। चौथा ज़कात, यह मिल्कियत पर लगने वाला कर था, जो 2.5% अर्थात 1/40वां भाग था। पाँचवां खुम्स, यह युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था, इसमें 1/5वां भाग खजाने तथा 4/5 भाग सैनिक का होता था। इसी तरह फिरोज शाह तुगलक का शासन बहुत ही प्रफुल्लता से व्यतीत हुआ। इसने कई बड़े बड़े नगरों की स्थापना की और 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश धीरे धीरे समाप्ति की तरफ अग्रसर हुआ। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम आपके समक्ष बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको अध्ययन कराएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।